vegetation of Bihar. Okay. Which two major types of vegetation are found in Bihar? Which two major, है ना, major type of vegetation found in Bihar? Tropical dry deciduous and tropical moist deciduous, है ना. Tropical dry deciduous tropical moist deciduous. What do you mean by deciduous? Shedding of leaves. What do you mean by deciduous? First class. अच्छा, पुराने. What is the meaning of deciduous? How could you define deciduous in one line? Deciduous is a type of forest in which all the trees shed their leaves in a particular month या particular period. Clear? हिंदी में पतझड़ वन, वैसे वन जहां पे सारे वृक्ष उस वन के किसी पर्टिकुलर मंथ में, किसी पर्टिकुलर पीरियड में अपने पत्ते को सेड करते हैं, गिराते हैं. क्यों? वाई? वाई ट्री यूज्ड टू सेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर मंथ इन deciduous forests? टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड कंजर्व मॉइस्चर, है ना. और जनरली ये जो सेडिंग होती है लीव्स की, वो कब होती है? ऑटम मंथ में. वाई इन ऑटम मंथ? ऑटम कम्स जस्ट बिफोर विंटर एंड इन इंडिया विंटर इज ड्राई. क्लियर? क्लियर है ना सभी को? ओके. अच्छा, एक पीछे से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर बिहार का, जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? हाँ, इंडिया किस जोन में आता है? अगर आपसे पूछा जाए इंडिया ओवरऑल क्लाइमेट के हिसाब से किस जोन में आता है, किस रीजन में आता है? ट्रॉपिकल रीजन, है ना. ट्रॉपिकल, in spite of the fact that half of northern part of India lies in temperate subtropical zone, in spite of that fact India's overall lies in tropical region, है ना, as far as climate is concerned. Okay. बिहार किस में आता है? सब ट्रॉपिकल. हाँ, ओवरऑल किस में आएगा? सब ट्रॉपिकल. याद रखना है ना, सब ट्रॉपिकल. ये अलग बात है कि कोपेन ने क्लासिफिकेशन जब किया तो CWA भी लिया और AW भी लिया. AW में क्या था? ट्रॉपिकल वाला पार्ट था, लेकिन कुछ ही डिस्ट्रिक्ट थे ना. ओवरऑल बिहार को अगर देखा जाए तो किस रीजन में आएगा? सब ट्रॉपिकल. क्लियर? यहां पे ट्रॉपिकल क्यों कह रहे हैं? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, क्योंकि बिहार में जो फॉरेस्ट्स हैं वो इंडियन फॉरेस्ट का ही पार्ट है. और इंडिया में ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल, है ना. इंडिया में ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है? एंड वेजिटेशन इज डिफाइंड बाय क्लाइमेट. वेजिटेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? क्लाइमेट से. समझ रहे हैं ना व्हाट आई जस्ट वांट टू कन्वे, कि वेजिटेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? क्लाइमेट से. वेजिटेशन इज डिफाइंड बाय क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. और इंडिया का ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल. इसीलिए जो भी वेजिटेशन आप पढ़ेंगे इंडिया में, जो भी वेजिटेशन इंडिया में है वो कैसा है? ट्रॉपिकल. जैसे ट्रॉपिकल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन. ट्रॉपिकल डेसिडियस, उसमें दो तरह का, ड्राई डेसिडियस एंड वेट डेसिडियस. तो जो भी वेजिटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग किस रीजन में देख रहे हैं? ट्रॉपिकल. तो बिहार में भले ही बिहार सब ट्रॉपिकल रीजन में है, ओवरऑल बिहार किस में है क्लाइमेट के हिसाब से? सब ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन वेजिटेशन कौन सा है? ट्रॉपिकल वाला ही है, क्योंकि इंडिया का ही क्लासिफिकेशन यहां देख रहे हैं. तो डेसिडियस रेनफॉल
ड्राई डेसिडियस का रेनफॉल का रेंज क्या है, जल्दी बताइए। 70 टू 120 सेंटीमीटर। ये रेनफॉल बिहार में जहां जहां ये रेनफॉल है वहां जो वेजिटेशन होगा वो कैसा होगा, ड्राई डेसिडियस, है ना। वी आर डिसाइडिंग ड्राई और वेट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल। if the rainfall lies in the range 70 to 120 centimeter then it is dry deciduous, and when rainfall lies in the range 120 centimeter to 200 centimeter then it is moist deciduous। क्लियर है ना। इसी के आधार पे, और कुछ नहीं है इसमें, रेनफॉल के आधार पे दो डिफरेंट टाइप को हमने डिवाइड कर दिया है, और कुछ और भी सब टाइप्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना अच्छी बात है। मेजॉरिटी मेजर जो डिवीजन है यही है ना, ड्राई और वेट डेसिडियस, लेकिन कुछ सब डिवीजन भी है वो जानना जरूरी है क्योंकि मैंने कई सारे रिपोर्ट में उसको देखा है मेंशन होते हुए, है ना। बस रेफरेंस जानना है कि क्या होता है, जैसे साल मिक्स्ड ड्राई डेसिडियस, उसी तरह साल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडियस। साल मिक्स्ड कहने का मतलब डोमिनेटेड बाय सॉल ट्री। फॉरेस्ट में ज्यादातर ट्री कैसे होंगे, सॉल। क्लियर, तो उसको भी देख लेंगे। तो व्हाट वी हैव रिटन लास्ट पॉइंट, एब्सेंट। सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट का है, शेखपुरा, ऑलमोस्ट जीरो, है ना, जीरो वेजिटेशन है। चलिए, अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। लास्ट पॉइंट शेखपुरा वाला लिखा था ना हमने, ओके। चलिए लिखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये है ना लास्ट पॉइंट, इधर था ना, टू मेजर फॉरेस्ट टाइप, है ना। फर्स्ट हेडिंग दीजिए ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। लास्ट पॉइंट जो लिखा उसके बाद फर्स्ट हेडिंग ट्रॉपिकल मॉइस्ट, मॉइस्ट वाला पहले लिखिए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। लिखिए, these forests are found, these forests are found in the northwestern part of West Champaran, western part of West Champaran, ब्रैकेट में कर दीजिएगा सोमेश्वर हिल्स, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, ब्रैकेट में क्या कर देना है, सोमेश्वर हिल्स। नॉर्थ वेस्टर्न में क्या है, वेस्ट चंपारण के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है, सोमेश्वर हिल्स ही है ना, तो सोमेश्वर हिल्स ब्रैकेट में कर दीजिए, कॉमा हिमालयन तराई बेल्ट, कॉमा हिमालयन तराई बेल्ट, कॉमा हिमालयन तराई बेल्ट। और अगर डायग्राम में आप देखेंगे और कहां मिलता है, हिमालयन तराई बेल्ट लिख लिया, एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स लाइक, and northeastern districts like KPK, Kishanganj,
एंड सम पार्ट ऑफ पूर्णिया, सम पार्ट ही मेनली किशनगंज में, एंड सम पार्ट ऑफ पूर्णिया, ठीक है, मेनली किशनगंज में याद रखिएगा, सम पार्ट ऑफ पूर्णिया जो किशनगंज से सटा हुआ पार्ट है इस रीजन में। तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहां मिलेगा? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ, मैप में देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, सोमेश्वर हिल्स वाला जो रेंज है, तराई बेल्ट, तराई बेल्ट, हिमालयन तराई बेल्ट, एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट मेनली किशनगंज एंड सम पार्ट ऑफ पूर्णिया। क्लियर? रीजन क्लियर है? हाँ हाँ पूछिए। यस बिल्कुल, यस यस यस। वहां पे क्या है? हिमालय है, ऐसे जाएंगे तब रेनफॉल कम होगा ना। यहाँ पर क्या है? हिमालय है, और हिमालय के फुट हिल्स पे अच्छी बारिश होती है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिमालय। हिमालय के प्रेजेंस होने के कारण मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे जाते हैं मॉइस्चर कम होता है, और जो हिली रीजन है वो भी कम होता है। लेकिन जहां हिमालय है ना, वहां पे तो बारिश हो गई है अच्छी खासी। नॉर्थ वाला जो पार्ट है, मॉइस्चर चला गया लेकिन थोड़ा भी मॉइस्चर होगा, और माउंटेन है, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, माउंटेन पे भी मॉइस्चर पे भी। अगर माउंटेन है ना तो बारिश वहां होने की अच्छी संभावना है। माउंटेन क्या करता है? थोड़ा सा भी मॉइस्चर उसको लिफ्ट करा सकता है। तो हिमालय के प्रेजेंस होने के, अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ भी बारिश नहीं होती, लेकिन हिमालय है ना, ये पूरा हिमालय से सटा हुआ है ना, तो यहाँ पे बारिश 120 से अधिक ही होगी। ये पूरा तराई बेल्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, क्योंकि हिमालय के फुट हिल्स के पास है, और इधर इधर किशनगंज, क्योंकि ये मॉइस्चर यहाँ पे ज्यादा होगा, है ना। दोनों फैक्टर काम करता है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जाएंगे ना, तो वहां वही मिलेगा आपको, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है? यहाँ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क, विच इज ओनली नेशनल पार्क इन बिहार, कहां पे है? वेस्टर्न चंपारण में। वहां कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। सॉल्ट ट्री की प्रधानता होगी। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इन दिस एरिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिज एरियाज यानी मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला एरिया, the average annual rainfall is the average annual rainfall is more than average annual rainfall is more than 120 सेंटीमीटर। यही तो डेफिनेशन है मॉइस्ट फॉरेस्ट का, है ना। एवरेज एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 120 सेंटीमीटर, ठीक है, यही डेफिनेशन है। अगर मॉइस्ट है तो वहां पे रेनफॉल क्या होगा? एवरेज रेनफॉल मोर देन 110 सेंटीमीटर। लिखे दीज आर डेंस फॉरेस्ट, जहां भी बारिश अधिक होगी वो फॉरेस्ट कैसा होगा? डेंस होगा। सबसे डेंस फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट इतना डेंस होता है कि इवन की सूर्य की जो किरणें हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इतना डेंस होता है, कैनोपी इतना वो होगा। और इसी कंपटीशन के कारण एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या देखेंगे? जो ट्रीज होते हैं उनकी लेंथ बहुत, मतलब उनकी हाइट बहुत अधिक होती है। क्यों बताइए? ट्रीज की हाइट बहुत अधिक होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। क्यों? ड्यू टू कंपटीशन, सनलाइट को पाने के अब कोई ऊंचा ट्री हो गया, उसकी कैनोपी हाई हो गई, तो सनलाइट को तो नीचे आने नहीं देगा,
तो दूसरे वृक्ष को भी लंबा होना पड़ेगा सनलाइट के लिए, तो कंपटीशन के कारण। इकोलॉजिकल कंपटीशन इसको कहते हैं, इकोलॉजिकल कंपटीशन। दो स्पेसीज के बीच में कंपटीशन होता है, दो वृक्षों के बीच में कंपटीशन होता है सनलाइट के लिए, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट में कैनोपी क्या होती है, डेंस होती है। सूर्य की रोशनी को पाने के लिए कंपटीशन होता है और टॉल होते जाते हैं वृक्ष। आप भी कंपटीशन कीजिए किसी चीज को पाने के लिए, अभी है ना। ये होता है जेनेटिक जो वेरिएशन है हमारा, उससे डिफाइन होता है, इकोलॉजिकल कंपटीशन इसको कहते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे डेंस होगा, सबसे अधिक डेंस कौन सा होगा, एवरग्रीन। क्यों, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से, तो जितना अधिक रेनफॉल होगा उतना अधिक वो फॉरेस्ट क्या होगा, डेंस, है ना। उससे कम डेंस कौन सा होगा, मॉइस्ट डेसिडुअस, 120 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल। क्यों होता है रेनफॉल अधिक होने के कारण डेंस, मॉइस्चर अधिक होगा ना, जितना अधिक मॉइस्चर होगा उतनी अधिक डाइवर्सिटी होगी। डाइवर्सिटी मींस विविधता, अलग अलग स्पेसीज के ट्रीज आपको पाए जाएंगे, समझ रहे हैं ना। और जितना कम मॉइस्ट होगा उतनी कम डाइवर्सिटी होगी, इसीलिए ना रेनफॉल जरूरी है डाइवर्सिटी के लिए। फॉरेस्ट में फ्लोरा एंड फौना की जो डाइवर्सिटी है उसके लिए जरूरी है कि रेनफॉल अच्छा हो। रेनफॉल अगर कम हो गया तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। क्या लिखा आपने, दिस फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, हाँ, and these forests are very dense and includes a species like सीमल। सीमल का पौधा सुना है, सीमल, कौमा, चंपा, चंपा, कौमा, अशोक। इसको एक और गवर्नमेंट साइड से इसको मिला लेंगे, केन, केन, अशोक, सीमल, चंपा, अशोक, केन, मैंगो, जामुन, करंज, मैंगो, जामुन, करंज। अब घर पर जाकर देख लीजिएगा किस तरह से दिखता है ये सारे ट्रीज। कुछ तो कॉमन ट्रीज हैं जो आपको पता है, कुछ जो आपको नहीं पता है वो देख लीजिएगा घर पे जाकर नेट पे। सीमल दिखा दें, अब देखिए एक एक ट्रीज दिखाएंगे तो फिर वो होगा, चलिए टाइम उसमें जाएगा। अच्छा ठीक है, सीमल दिखा दे तो। सीमल का फूल पौधा, फूल फेमस नहीं है, लाल लाल, क्लियर। बाकी और जो नहीं ट्रीज पता है वो जाकर देख लीजिएगा नेट पे। ठीक है, हाँ दूसरे पे भी यही सारे ट्रीज दिया हुआ है। हाँ इसमें एक एक पॉइंट और लिखना था, दीज आर डेंस फॉरेस्ट एंड इंक्लूड, लिखे द मोस्ट, इसी में कंटिन्यू, इसी में द, या फिर अलग से भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं, द मोस्ट abundant tree found in this forest, the most abundant means बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में, trees found in this forest are sal, found in this forest are sal, साल ट्री फेमस। महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी साल ट्री के नीचे ही, कहां पर, कहा, वैशाली में हुई थी। कौन से नदी के किनारे, निरंजना नदी थी, वो तो बुद्ध का था। महावीर को किस नदी के किनारे हुआ था, हिस्ट्री आप लोग ज्यादा जानते हो ना, अभी पढ़े भी होंगे, भूल गए, चलिए छोड़िए मैं भी भूल गया।
ओके, तो साल्ट ट्री मतलब बिहार में समझ लीजिए साल्ट, अच्छा बिहार का स्टेट ट्री क्या है? पीपल है ना, ये बरगद है। व्हाट इज बनियान ट्री है ना बिहार का स्टेट ट्री? पीपल है या बनियान ट्री है? मुझे लग रहा है बनियान ट्री है। क्यों? पीपल है, पीपल कहीं से आ गया हुआ दिमाग में। ओके, पीपल है। मुझे लगता था साल, साल को रखना चाहिए था, सभी जगह साल मिलता है। अभी देखिए जितना आप वेजिटेशन पढ़ेंगे सब में साल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मॉइस्ट डेसिडुअस में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। साल मिक्स्ड, साल मिक्स्ड, साल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस, साल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसको नॉर्दर्न मॉइस्ट साल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न मॉइस्ट साल फॉरेस्ट, साल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट या नॉर्दर्न मॉइस्ट साल फॉरेस्ट आर distributed mainly in, are distributed mainly in West Champaran, West Champaran and partly in the valley of West Champaran and partly यानी थोड़ा बहुत in the valley of कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जमुई, जमुई, बांका एंड मुंगेर, ये सारे वो प्लेसेस हैं जहां पे हिल्स प्रेजेंट हैं बिहार में, है ना? ध्यान में है ना? बांका एंड मुंगेर। अब ध्यान दीजिए कैसे याद होगा। सॉल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस, सॉइल मिक्स्ड यानी सॉइल, साल फॉरेस्ट क्या होगा? डोमिनेट करेगा इस फॉरेस्ट में। साल फॉरेस्ट क्या होगा? डोमिनेटिंग ट्री होगा साल। डोमिनेटिंग ट्री क्या होगा? साल। और ये मिलना चाहिए था सिर्फ हिमालय वाले रीजन में, लेकिन कहां भी मिल रहा है? हिली रीजन में भी मिल रहा है, इसलिए इसको मिक्स्ड कहा गया है। मिक्स्ड, है ना? हिली रीजन में क्यों? जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैंने लिखा है सब सारे डिस्ट्रिक्ट क्या है? हिली एरिया है। जहां भी हिल्स होगा वहां पे बारिश थोड़ी अधिक होगी। जैसे प्लेन एरिया है और बीच में हिल्स हैं, तो प्लेन एरिया की तुलना में हिल्स के पास, हिल्स के पास किसी भी साइड में कोई भी एक साइड होगा रेन साइड और दूसरा रेन शैडो साइड, किसी भी साइड में बारिश थोड़ी अधिक होगी जहां पे हिली एरिया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिल्स। तो बाकी जगह पे ड्राई मिलेगा प्लेन में, लेकिन जहां पे हिल्स है वहां पे क्या मिल जाएगा? थोड़ी वहां पे बारिश क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। 120 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो उसको क्या कह देंगे? मॉइस्ट कह देंगे। यानी ड्राई वाले एरिया में ही जहां पे हिल्स है वहां पे क्या मिलने के चांसेस हो जाएंगे? मॉइस्ट। और उस मॉइस्ट में भी डोमिनेट क्या करेगा? साल। तो इसीलिए उसको क्या कह देंगे? साल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। समझ गए? वैसे साल जो मॉइस्ट डेसिडुअस है जनरली कहां मिल रहा है? तराई रीजन, हिमालय के तराई रीजन, या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण या किशनगंज वाला, जहां पे अधिक वर्षा होती है, 120 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। लेकिन प्लेन एरिया में भी जहां पे बारिश कम होती है बिहार में, साउदर्न पार्ट में भी अगर जहां पे हिली एरिया है वहां पे वर्षा क्या हो जाएगी? थोड़ी अधिक हो जाएगी।
हिली एरिया होने के कारण देखिए नाम अपने हिसाब से रखा है, नाम स्टैंडर्ड है, नाम यही यूज करना है आपको। साल मिक्स्ड, मिक्स मतलब ड्राई है उसके साथ मिक्स आपको मतलब है, मेन मेन कौन सा है, ड्राई, लेकिन उसी में बीच बीच में मिक्स होकर क्या मिल रहा है, मॉइस्ट। और उस मॉइस्ट फॉरेस्ट में मेन डोमिनेटिंग ट्री क्या है, साल, इसीलिए इसको कह रहे हैं साल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस। समझ रहे हैं ना? इसीलिए ये देखिए कहां में मिल रहा है, कैमूर में भी मिल रहा है ना, जो भी हिली एरियाज है, गया औरंगाबाद जो हिली एरियाज है, नालंदा राजगीर वाला जो राजगीर, गया गया में जो हिल्स है वहां पर, फिर मुंगेर में खड़गपुर हिल्स है वहां पर, तो जहां जहां हिल्स है, नवादा में जो हिल्स है वहां पे थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा कंडीशन, वहां पे सॉल्ट ट्री मिलेगा, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, साल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस। समझ रहे ना? अब ये किताबों में जनरली नहीं कवर किया है, कुछ किताबें कवर किया है इसको, जनरली किताबों ने छोड़ दिया है, टेंशन ही नहीं लिया कि कौन एक्सप्लेन करने जाए, क्लियरिटी है नहीं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है इन चीजों को कि साल मिक्स्ड करके पूछ सकता है कि किस रीजन में मिल सकता है। अब वहां पे आप देखेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस, तो आप क्या, आप तो कैमूर कभी उसको टिक ही नहीं मारेंगे, कैमूर मारेंगे उसमें टिक, आपको लगेगा तो वो तो ऊपर में है, हिमालय तराई बेल्ट में, कैमूर में कहां से आ जाएगा मॉइस्ट डेसिडुअस। लेकिन वो क्या है, मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस है, मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस, तो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, कैमूर और जो भी हिल एरियाज है वहां मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल नहीं है ना, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, ड्राई डेसिडुअस। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना रहता है, बिहार ज्योग्राफी, गलतियां बहुत अधिक होती हैं इसमें। लिखिए ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में, लिखिए ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स are found in both the plains and the peninsular region, both plains and peninsular regions in southern districts, in southern district, यानी नीचे वाला जो क्षेत्र है, नीचे वाला जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें प्लेन के साथ साथ पेनिनसुलर जो पार्ट है, इन सारे जगह पे क्या मिलेगा, ड्राई डेसिडुअस। साउदर्न जो डिस्ट्रिक्ट है जितने, इंक्लूडिंग प्लेन, क्योंकि साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में गया औरंगाबाद, औरंगाबाद गया नवादा जमुई ये सब सारे हैं, रोहतास कैमूर ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं साउथ वाले, उसमें कुछ पार्ट प्लेन है और कुछ पार्ट प्लेटू रीजन है ना, तो दोनों जगह पे प्लेन वाले पार्ट में भी मिलेगा और प्लेटू वाले पार्ट में भी मिलेगा, लेकिन साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर, वहां पे क्या मिलेगा, ड्राई डेसिडुअस। क्यों मिलेगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर से कम, मेन ये कारण है, 1 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस मिलता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए these forests are less dense these forests are less dense as compared to moist deciduous, as compared to moist deciduous। लिखिए द डोमिनेंट स्पीसीज, नेक्स्ट पॉइंट, the dominant species found in these forests are, स्पेसीज पे ध्यान देना है ना, मेन तो स्पेसीज याद रखना है। द डोमिनेंट स्पेसीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट्स आर अमलतास, अमलतास,
शीशम, महुआ, सब ड्राई डेसिडुअस का के स्पीसीज हैं। शीशम, महुआ, है ना, महुआ, खैर, पलास, खैर, खैर का वृक्ष राजस्थान में भी मिलता है, वहां का स्टेट ट्री है खैर। पीपल, खैर, पीपल, पीपल भी ड्राई डेसिडुअस का पार्ट है, याद रखिएगा। पीपल भी ड्राई डेसिडुअस का ही पार्ट है। और लिखिए पलास, आमला, हर, पलास, पलास, आमला, हर। हर का पौधा कैसा होता है? HARR, हर, देख लीजिएगा। एंड बहेरा, बहेरा, इतने सारे स्पीसीज आपको यहां पे मिलेंगे। ओके, अब यहां पे और स्पीसीज स्पीसीज देख लीजिए, स्पीसीज ध्यान में रखिए। और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, साल मिक्स्ड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, साल मिक्स्ड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स occupy major proportion under dry deciduous forest occupy major proportion under natural vegetation cover. Sal mixed dry deciduous forest occupy major proportion under natural vegetation, major proportion under natural vegetation and cover areas of Camur and cover areas of Camur, Rohtas, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका एंड मुंगेर। सेम वही सारे डिस्ट्रिक्ट, मिक्स्ड है ना, तो मिक्स्ड है तो दोनों मिलेगा। इस इन सारे डिस्ट्रिक्ट में दोनों चीजें मिलेंगी, मॉइस्ट भी मिलेगा और ड्राई भी मिलेगा। क्लियर? एक हो गया अलग, सिर्फ मॉइस्ट। सिर्फ मॉइस्ट वाला फॉरेस्ट कहां मिलेगा? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, हिमालयन तराई बेल्ट और किशनगंज और पूर्णिया, सम पार्ट ऑफ पूर्णिया। सिर्फ ड्राई वाला पार्ट किधर मिलेगा? नीचे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ ड्राई वाला। मिक्स्ड वाला पार्ट कहां मिलेगा? मिक्स्ड वाला पार्ट ये सारे जितने भी हिली एरियाज हैं वहां पे मिक्स्ड वाले फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी ड्राई डेसिडुअस भी और मॉइस्ट डेसिडुअस भी। मतलब एक ही फॉरेस्ट है, उसमें कहीं पर क्या हो रहा है, वहां पे प्रेसिपिटेशन कहीं पर 1 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा? मॉइस्ट हो जाएगा। और थोड़े दूर आगे जाने पे या फिर प्लेन एरिया में, थोड़ा प्लेन एरिया होने पे प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो वहां पे क्या मिलेगा? फिर ड्राई, मिक्स्ड। समझ रहे हैं ना मिक्स का मतलब? और उसमें साल ट्री डोमिनेट करेगा। उस मिक्स्ड वाले फॉरेस्ट में क्या डोमिनेट करेगा? साल ट्री। इसीलिए ये ऐसा, दोनों का रीजन आप देखेंगे सेम ही है, साल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस हो या साल मिक्स्ड ड्राई डेसिडुअस हो, दोनों का रीजन एक है कि नहीं है? हिली एरिया वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, तो कहीं पे अधिक वर्षा हो रही है, कहीं पे एक 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, और दोनों मिक्स्ड हैं फॉरेस्ट। कैसे हैं? मिक्स्ड हैं। एक ही फॉरेस्ट में दोनों तरह के मॉइस्ट डेसिडुअस भी मिल रहा है और ड्राई डेसिडुअस भी मिल रहा है। समझ रहे हैं ना? ये है। चलिए
तो ये 4 तरह के हो गए। 2 और अलग तरह से इसमें डिफाइन किया है, लिखिए। इसका रीजन देखना होगा, क्षेत्र, एरिया, कहां कहां पे है ये फैला हुआ। लिखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, वहां से बाहर निकल जाइए, उससे बाहर निकल जाइए। जो ड्राई डिसिडुअस लिख रहे हैं ना, उससे बाहर निकल के नया पॉइंट लिखना है कि मॉइस्ट डिसिडुअस और ड्राई डिसिडुअस तो हमने डिफाइन कर लिया, मिक्स वाला भी हमने डिफाइन कर लिया। अब इससे बाहर निकल के 2 स्पेशल टाइप के फॉरेस्ट हैं जिनको टर्म फॉरेस्ट कहा जाता है बिहार में। टर्म फॉरेस्ट, टर्म टर्म एंड कंडीशन पे ये होते हैं। टर्म फॉरेस्ट मींस नॉर्मली ये फॉरेस्ट रहते नहीं है। टर्म मींस क्या होता है? टर्म एंड कंडीशन होता है ना कि ऐसा होगा तब ये फॉरेस्ट होंगे, तो इसलिए इनको टर्म फॉरेस्ट कहा जाता है। उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है रिसर्च करने की। बस 2 और टाइप का फॉरेस्ट है, वो लिखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, apart from these forest types, apart from these forest types, there are other forest types in Bihar. ले लीजिए। There are other forest types in Bihar which are as follow, करके लिखिए, which are as follow. फर्स्ट एक टाइप को डिफाइन किया गया है, ऑफिशियल जो उसका, मैंने चारों का नाम नहीं लिखवाया था ना उस समय, यहाँ बोर्ड पे लिखा था मैंने। लिखिए, फर्स्ट ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट। फर्स्ट ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट। देखिए नाम रखा है, अब नाम इसी तरह से याद रखना है। ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट, ये नाम दिया है इसको। लिखिए, दिस फॉरेस्ट आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, these forests are mainly distributed in Shivalik ranges in the West Champaran district. Distributed in Shivalik ranges in the West Champaran district. ज्यादा इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब देखिए कैसा फॉरेस्ट, शिवालिक में जनरली कैसा फॉरेस्ट मिलता है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। शिवालिक में कैसा फॉरेस्ट मिलेगा जनरली? अरे कैसा? मॉइस्ट मिलेगा ना, मॉइस्ट डिसिडुअस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है नाम? ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट, यानी वो ड्राई होगा और साथ ही साथ सॉल डोमिनेटेड होगा। तो ये एक स्पेशल नहीं हो गया कि शिवालिक में मिलता है मॉइस्ट डिसिडुअस, लेकिन कुछ पार्ट में वहां पर क्या मिल रहा है? ड्राई। ये टर्म्स फॉरेस्ट है। टर्म्स मतलब जब वर्षा 1 सेंटीमीटर से कम होगी तो इस तरह के फॉरेस्ट कुछ एरिया में वहां पे मिलेंगे, क्योंकि रेनफॉल का वेरिएशन है बिहार में, इसलिए इनको टर्म फॉरेस्ट कहा जाता है। रेगुलर फॉरेस्ट नहीं है, ये टर्म फॉरेस्ट है। कुछ एरिया में जहां पे 1 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, शिवालिक वाले रीजन में कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, वहां पे क्या मिलेगा? शिवालिक ड्राई साल फॉरेस्ट, है ना? क्लियर? तो ये चीजें याद रखना है। नेक्स्ट लिखिए, रीजन बस आपको ध्यान रखना है, रीजन क्षेत्र। दूसरा, 3 है एक्चुअली। दूसरा मॉइस्ट मिक्स्ड, नाम से याद रखना है और रीजन याद रखना है। मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसको दूसरा नाम भी है वेस्ट गंगेटिक मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसको और क्या कहते हैं? वेस्ट गंगेटिक मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट।
इसका रीजन क्षेत्र, थोड़ा मैप को क्लियर नहीं है यहाँ पे, इसका क्षेत्र लिखिए, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्ट गैंगेटिक moist mixed deciduous found in upper Gangetic plains, upper Gangetic plains, upper Gangetic plains, अपर गंगेटिक प्लेन कहां तक है? अपर गंगेटिक प्लेन कहां तक है? अपर गंगेटिक, मिडिल गंगेटिक और लोअर गंगेटिक बताया था ना, उसका क्या मतलब होता है? अपर गंगेटिक का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश तक अपर गंगेटिक है, बिहार से स्टार्ट हो जाता है, बिहार प्लेन मोस्टली कवर लोअर गंगेटिक, सॉरी मिडिल गंगेटिक है ना, और वेस्ट बंगाल में लोअर गंगेटिक। तो अपर गंगेटिक वेस्ट कहां तक है? यूपी तक। तो यानी जो यूपी से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ये फॉरेस्ट मिलने के चांसेस है ना। तो लिखिए अपर गंगेटिक प्लेन्स, ब्रैकेट में लिखिए डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स नियर द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश, नियर द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश, and the most prominent example of this forest type, and the most prominent examples of this forest type in Bihar, यूपी में तो खूब है ये, इन बिहार में मोस्ट प्रोमिनेंट कहां पर है? द मोस्ट प्रोमिनेंट examples of this forest type in Bihar is found within Valmiki Tiger Reserve, is found within वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यानी बिहार में अगर आपसे पूछता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ मिलेगा ये फॉरेस्ट टाइप, और कहां पर? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। यूपी से सटा हुआ जो पार्ट है, उत्तर प्रदेश से जो सटा हुआ पार्ट है ना, वेस्ट चंपारण, वहां पे ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका, इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। बहुत कम अमाउंट में है, मेनली इस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, अपर गंगेटिक। लेकिन बिहार से, चूंकि वेस्ट चंपारण सटा है कि नहीं उत्तर प्रदेश से, तो वेस्ट चंपारण में ये पाया जाता है। कहां पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना है। पूछ सकता है ना, जब क्वेश्चन हार्ड बनाना हो तो ये पूछ सकता है, किसी किताब ने कवर नहीं किया है इसको, लेकिन जो बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है उसने कवर किया है इन सारी चीजों को। क्वेश्चन अगर बनना स्टार्ट कर दी, या फिर अगर मेंस में आप लिख रहे हैं और ये सारी चीजें अगर लिख देते हैं बारीकी, ऑब्वियसली बाकी से तो अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, है ना। सिर्फ मॉइस्ट और ड्राई करके छोड़ के मतलब लिख कर आ जाएंगे, तो उससे तो बेहतर है कि आप मिक्स्ड वाला भी बता रहे हैं, है ना। वेस्ट गंगेटिक जो मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट उसके बारे में बता रहे हैं। और एक और है, लिखिए लास्ट लिखिए, हाँ थर्ड, इसमें ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है लेकिन थोड़ा भी है तो लगभग 4% के आसपास है। मतलब टोटल फॉरेस्ट का, टोटल लैंड एरिया का 4% नहीं, टोटल लैंड एरिया का 7.8% तो टोटल फॉरेस्ट ही है हमारे यहाँ। उन टोटल फॉरेस्ट का 4% के आसपास केन ब्रेक्स,
केन ब्रेक्स। बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है ये फॉरेस्ट, इन टोटल फॉरेस्ट का 4% है। इसी को कहा जाता है ट्रॉपिकल, इस फॉरेस्ट को कहा जाता है ट्रॉपिकल, पूरा नाम इसका क्या बोलते हैं, पूरा नाम एग्जैक्ट, और नाम जो है इसका वो कहीं से भी सिग्निफाई नहीं करता है कि बिहार में ये फॉरेस्ट कहां से आ गया, लेकिन दिया हुआ है फॉरेस्ट रिपोर्ट में, तो इसलिए मैं भी आपको लिखवा रहा हूं, ट्रॉपिकल सीजनल स्वैम्प फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल स्वैम्प फॉरेस्ट, याद रखिएगा। केन ब्रेक्स फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल सीजनल स्वैम्प फॉरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट इसमें, these forests are predominantly these forests are predominantly found in वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ये भी वेस्ट चंपारण है सिर्फ। अब इसके बारे में डिटेल 2-3 पॉइंट और लिखना है तो लिख सकते हैं, वैसे ज्यादा पॉपुलर नहीं है बिहार में, बस याद रखना है कहां पाया जाता है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। कहां पे मिल सकता है ये वेस्ट चंपारण में, तराई वाले रीजन में, स्वैम्पी है ना, और वो भी सीजनल स्वैम्पी है, यानी किसी पर्टिकुलर पीरियड में, किसी पर्टिकुलर मंथ में पानी जो जमा होता है, स्वैम्प दलदल जो क्रिएट होता है, उसमें ये फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। तो बस इतना याद रखना है, इसी को केन ब्रेक भी कहते हैं, केन ब्रेक फॉरेस्ट। और कुछ 2 पॉइंट लिखना है तो लिखिए, लिखिए, केन ब्रेक फॉरेस्ट इन बिहार स्पेसिफिकली प्रेजेंट विद इन द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। केन ब्रेक फॉरेस्ट इन बिहार आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन, केन ब्रेक्स फॉरेस्ट इन बिहार आर specifically present within Valmiki Tiger Reserve, and these forests are characterized by, cane brakes किसको कहते हैं, बंबू। These forests are characterized by presence of bamboo. These forests are characterized by presence of bamboo. ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है, बताइए, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, बंबू को, ग्रीन गोल्ड। इतना डिमांड है इंडिया में, है ना, और बिहार में कहाँ मिलता है, वेस्ट चंपारण। ऐसे तो गांव में भी मिलता है, मतलब इसका एक फॉरेस्ट है जहां पे बंबू ट्रीज अधिक देखने को मिलेगा आपको, केन ब्रेक्स वाले फॉरेस्ट में। और बैम्बू को किस में रखा है, ट्री में या ग्रास में, क्यों, उसके पीछे भी कारण है। उसको ग्रास में क्यों कैटेगराइज किया गया, पहले ट्री में कैटेगराइज किया गया था, उसको चेंज करके ग्रास में कैटेगराइज किया गया, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ट्रीज को कट नहीं कर सकते आप एक बड़े लेवल पे, ट्री है ना, ट्री को कट करना इलीगल है फॉरेस्ट, खासकर फॉरेस्ट वाले एरिया में, लेकिन ग्रास को कट कर सकते हैं। तो बैम्बूज का सबसे अधिक कमर्शियल यूज होता है, तो बड़े लेवल पे इसको कमर्शियल यूज के लिए इसको कैटेगराइज कर दिया है किसमें, ग्रास में। ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिकल कमर्शियल यूज करें बेचने के लिए बहुत बड़े लेवल पे, ट्रीज को कट करेंगे फॉरेस्ट में तो इलीगल होगा ना वो। अभी क्या हो रहा था, झारखंड बॉर्डर पे आपने सुना होगा, बेल बेलपत्र को वहां पे बहुत सारा ट्रक गुजरा बेलपत्र को लोड किए हुए, वही सावन के मंथ में, तो उसको रोक दिया गया, इलीगल, क्योंकि बेलपत्र, बेल कहाँ ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट का है,
और फॉरेस्ट से लाया जा रहा था कट करके बेलपत्र को, जो कि इलीगल है। हाँ, बेलपत्र पत्ते को, पत्ते को तोड़ रहे हैं वो भी इलीगल है ना, पत्ते को कट कर रहे हैं तो उसका फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा ना रेट। लेकिन बम्बू को ग्रास में किया गया ताकि उसका कमर्शियल यूज, क्योंकि बम्बू को बहुत जगह यूज है ना, हाउस घर बनाने में या फिर कॉपी बनाने में बम्बू का। हाँ, ये पेजेस बनाए जा रहे हैं, पहले ट्रीज के होते थे। तो बिहार में याद रखना है बम्बू फॉरेस्ट किधर है, कैनब्रिक्स है ना, वेस्ट चंपारण। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? कैनब्रिक्स इकोसिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन होता है? बम्बू। कैनब्रिक्स जो इकोसिस्टम होगा, कैनब्रिक नाम ही है, एक स्पीसीज है बम्बू का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन होगा? बम्बू, है ना, ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन? मेनली तो दो ही है, हमने देखा कि मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। लेकिन मॉइस्ट डेसिडुअस, अच्छा मॉइस्ट डेसिडुअस कहां मिल रहा है? मॉइस्ट डेसिडुअस कहां मिल रहा है हमें बिहार में? ये वाला पूरा रीजन, यहाँ नीचे पूर्णिया तक। और ड्राई डेसिडुअस साउदर्न वाला जो रीजन है, ड्राई डेसिडुअस कहां मिल रहा है? यहाँ। लेकिन खासकर साउथ वाला जो रीजन है, प्लेन और हिली एरियाज, खासकर जो हिली एरियाज हैं, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, मुंगेर, ये जो हिली एरियाज है वहां पे मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, साल मिक्स्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मिक्स्ड दोनों होगा, मॉइस्ट भी होगा और ड्राई भी होगा। जो हिली एरिया होगा, हिल के ऊपर या फिर जो रेन वाला जो स्लोप होता है वहां पे अधिक वर्षा होगी तो वहां क्या मिलेगा? मॉइस्ट डेसिडुअस। और जो रेन शैडो जोन होगा या जो प्लेन एरिया होगा वहां पे क्या मिल जाएगा? ड्राई। यही अंतर है, इसलिए मिक्स्ड है वो, समझ रहे ना। और डोमिनेटिंग स्पीसीज कौन है? साल, इसलिए नाम वो पड़ा है ना, साल मिक्स्ड ड्राई डेसिडुअस और साल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस, यही है दो। इसके अलावा 3 फॉरेस्ट और बताया गया बिहार में, कौन कौन था? एक ड्राई शिवालिक, शिवालिक में जनरली क्या मिलता है? मॉइस्ट डेसिडुअस। लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र है वहां पे ड्राई डेसिडुअस पाया जा रहा है, उसको क्या नाम रख दिया? शिवालिक ड्राई डेसिडुअस। क्लियर? उसके बाद एक और था वेस्ट गैंगेटिक मॉइस्ट मिक्स डेसिडुअस, वेस्ट गैंगेटिक। वो कहां मिलेगा? जो यूपी से सटा हुआ जो पार्ट है, मेनली कहां पर? वेस्ट चंपारण में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर। एक और लास्ट क्या था? कैनब्रिक्स। कैनब्रिक्स जिसको बंबू, जिसको ट्रॉपिकल सीजनल स्वैम्प फॉरेस्ट कह रहे हैं, जहां पे बंबू प्रेजेंट होता है, वो भी कहां मिलेगा? वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्लियर हो गया ना?